मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राजेंद्र लॉ ऑफिस। एक साथी ने कमेंट्स के माध्यम से पूछा है कि क्या RWA पर भी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है, या इस बात को यूं समझे कि क्या कोई रेजिडेंट RWA से कोई सूचना RTI एक्ट के अंतर्गत मांग सकता है। तो इस बात की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर कर दें। इसके साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाली बेल को भी अवश्य दबा दें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नई वीडियो कानूनी जानकारी से संबंधित अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। अब हम जान लेते हैं इस प्रश्न का जवाब कि क्या RWA पर भी RTI एक्ट लागू होता है। तो इस संदर्भ में हमें सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2, जिसके अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटी या सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत और अन्य जो डेफिनेशन है उसके बारे में बताया गया है। तो इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा H में यह बताया गया है कि पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन संस्था या कार्यालय सम्मिलित है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी ऐसा संस्था जो सरकार की नहीं है, या जिसे हम यूं कहें कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सरकार से किसी प्रकार से फंड प्राप्त करती है, वह इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्न की जाती है या ऐसी संस्था पर यह नियम लागू होता है। तो इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वे सभी RWA शामिल हैं जो किसी केंद्रीय सरकार के कोई अधिनियम द्वारा या किसी राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा पंजीकृत है और सरकार द्वारा कोई भी किसी भी रूप में अंशदान या ग्रांट प्राप्त करती है, उन पर यह अधिनियम लागू होता है। और इसी के साथ ही एक और मामला साल 2019 में हरियाणा के पंचकुला शहर में आया था, जिसके अंतर्गत एक रेजिडेंट ने RWA से कोई सूचना मांगी थी, लेकिन RWA द्वारा उसे इस बात का हवाला देकर सूचना देने से मना कर दिया था कि RWA RTI एक्ट के अंतर्गत नहीं आती। तो ऐसे मामले में उस प्रार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग को अपील करी गई थी, जिसके अंतर्गत राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि आयोग का विचार है कि हरियाणा पंजीकरण और नियमन सोसाइटी अधिनियम 2012 के तहत गठित समितियां RTI अधिनियम 2005 के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। तो ये टिप्पणी माननीय सूचना आयोग हरियाणा द्वारा की गई थी, और इसके बाद मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने लाया गया था, जिसमें माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा भी स्पष्ट किया गया था कि RTI अधिनियम के अंतर्गत
सभी RWAs को अपने यहाँ सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी, जिसे कहें कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और इसके साथ ही प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का गठन किया जाना आवश्यक है। तो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा उसके इस आदेश के बाद और माननीय राज्य सूचना आयोग की टिप्पणी के बाद यह स्पष्ट हो गया कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत RWA भी शामिल है और कोई भी RWA किसी भी रेजिडेंट को या किसी नागरिक को इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना देने से मना नहीं कर सकती। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि अब हर प्रत्येक उस RWA को जो हरियाणा सोसाइटी एक्ट 2012 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उसे अपने यहाँ पर राज्य जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी को नियुक्त किया जाना आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई जानकारी जरूर आपके लिए उपयोगी और जानकारीयुक्त सिद्ध रही होगी। वीडियो में बताई गई बातों से हम यह समझ पाए होंगे कि RTI अधिनियम 2005 का क्षेत्र RWA पर भी लागू होता है। वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए जानकारी व उपयोगी सिद्ध रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, वे अपने दोस्तों जानकारों को शेयर भी अवश्य कर दें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसी और किसी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी से युक्त वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।